नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डेली बज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। ऐसे में कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि अब तीसरी लहर आने वाली है। ऐसे में अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप क्या करेंगे? अस्पताल में उनके साथ रहेंगे या फिर किस तरीके से इससे निपटा जाएगा? टीकाकरण किया जाएगा या नहीं? आखिर तीसरी वेव से निपटने के इंतजाम क्या होंगे? हम ये नहीं कहते कि केंद्र की गलती है, लेकिन इससे निपटने के इंतजाम कैसे और क्या किए जाएं? जस्टिस शाह ने कहा कि अभी हम दिल्ली को देख रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों का क्या, जहां ज्यादातर लोग झेल रहे हैं? आपको एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। आप सिर्फ आज की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हम भविष्य को देख रहे हैं। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महामारी के चरण 2 में हैं, दूसरे चरण में कई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आज तैयार करते हैं तो हम चरण 3 को संभाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एग्जाम की तैयारी में हैं, 2.5 लाख ऐसे नर्सेज हैं जो घरों में हैं। ये वो लोग हैं जो तीसरी लहर के दौरान आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की बात करते हुए कहा कि 2020 में स्वास्थ्य कर्मी सबसे आगे रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन पर थकान और दबाव सबसे ज्यादा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तीसरी लहर को लेकर ये टिप्पणी तब आई है जब देश दूसरी लहर का सामना कर रहा है, जबकि बीते दिन ही केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर का आना निश्चित है, लेकिन वो कब आएगी ये अभी तक नहीं बता सकते। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में मामलों में बढ़ोतरी हुई, मौतों की संख्या बढ़ गई, साथ ही अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी और लोगों को इलाज कहीं नहीं मिल रहा था। मोदी सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन ने भी कहा कि तीसरी लहर का आना निश्चित है। ऐसे में हमें तैयारी करके रखनी होगी कि हम तीसरी लहर से कैसे निपटें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये वायरस बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कब आएगी और कैसे, किसे इन्फेक्ट करेगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए तीसरी लहर को लेकर ये कहा था कि तीसरी लहर देश में जरूर आएगी और इससे सबसे ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट होंगे। अब ऐसे में तीसरी लहर से बचने के क्या इंतजामात किए जाते हैं, ये देखना होगा। आप देखते रहिए डेली बज़ इंडिया और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।